हेलो एवरीवन, एक्सप्लोर विद शालमी चैनल की एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आ गई हूँ भारत की दक्षिण पर अवस्थित तमिलनाडु राज्य की एक खूबसूरत स्पॉट कन्याकुमारी की संपूर्ण टूर गाइड लेके। दिसंबर महीने की एक सुनहरी दिन पर हावड़ा से ट्रेन पकड़ के हम आ पहुँचे कन्याकुमारी पर। स्टेशन के पास ऑटो रहती है। ऑटो लेके हम चले कुछ ही दूर में एक होटल पर। कन्याकुमारी सी बीच के आसपास बहुत होटल है, पहले से बुक करने की ज़रूरत नहीं होती। हम ठहरे थे होटल जॉन पर। इस होटल की रूम एकदम साफ सुथरी थी और रूम की कॉस्ट 800 से 1000 के बीच में थी, जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली है। होटल पहुंच के थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम पैदल निकल पड़े बीच की आसपास की स्पॉट को घूमने के लिए। होटल से निकल के थोड़ी दूर चलने के बाद हम आ गए हमारी पहली स्पॉट द लेडी ऑफ रैंसम श्राइन चर्च के सामने। बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर से बनी हुई ये प्राचीन चर्च में थोड़ा समय बिताकर हम चले आए चर्च के पास ही अवस्थित कन्याकुमारी पायर पर। पत्थरों की बनी ये रास्ता समुंदर पर खींची गई पत्थर की लकीर सा दिखाई देता है, जो बहुत दूर तक चली जाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारे के लिए यहाँ खासतौर पर लोग आते हैं। कन्याकुमारी की खास बात यही है कि ये एक अकेली ऐसी जगह है जहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। इसी संगम स्थलों को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। ये जगह इतनी पुण्य माना जाता है कि देश भर के इलाके से आए लोग डुबकी भी लगाते हैं। हम एक सुनहरी सनसेट को देखने के बाद कुछ शॉपिंग करके आ गई हमारी तीसरी स्पॉट कन्याकुमारी माता की दर्शन करने। सागर के मुहाने के द्वार पर स्थित ये एक छोटा सा मंदिर है, जो कि माता पार्वती अम्मन को समर्पित किए गए हैं। माता के दर्शन करके हम आ गए गांधी स्मारक पर। यह स्मारक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित किया गया है। गांधी मंडपम की थोड़ी दूर पर अवस्थित है कन्याकुमारी लाइट हाउस। ये लाइट हाउस की ऊपर से पूरी कन्याकुमारी शहर का और समुंदर का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप एंजॉय कर सकते हैं। लाइट हाउस से एक प्यारा सा सनसेट देखकर हम लौट आए होटल पर। अगले दिन सुबह हम चले आए पंपुहार शिपिंग कॉरपोरेशन की जेटी घाट पर। यहाँ से टिकट लेके आज हम जा रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर। ये मेमोरियल भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित दो चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित किया गया है। ये स्थान पर स्वामी विवेकानंद जी ने 1898 में 3 दिनों के ध्यान के बाद मुक्ति की ज्ञान प्राप्त किया था और उसके बाद हिंदू धर्म को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए अमेरिका की शिकागो पर विजय यात्रा की। रॉक मेमोरियल की प्रमुख आकर्षण विवेकानंद मंडपम और ध्यान सेंटर है। बैकग्राउंड में हिंद महासागर के साथ एक विशाल स्वामी जी का मूर्ति देखने लायक है। रॉक मेमोरियल घूमने में 2 से 3 घंटा लग जाती है। वापस आके थोड़ी ब्रेकफास्ट करके हम एक ऑटो रिजर्व करके निकल पड़े एक ऑफबीट लोकेशन पर। कन्याकुमारी बीच से आधा घंटा की सफर के बाद हम आ पहुंचे वट्टाकोट्टाई किला पर। ये किला का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था और ट्रावंकोर राजाओं द्वारा बनवाए गए तृतीय किला में से एक अंतिम किला था। किला के ऊपर स्थित पैरेड ग्राउंड से सागर की एक खूबसूरत व्यू मिलती है। पैरेड ग्राउंड के एक ओर से बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर से अरब सागर की शांत जल दिखाई देता है।
वाटाकोटाई किला से निकल के हम एक प्राइवेट गाड़ी को हायर कर ली बाकी की सारी स्पॉट्स को घूमने के लिए। गाड़ी की भाड़ा 2500 से 3000 के बीच में लेता है। पहले हम आ पहुँचे सुचिंद्रम स्थानुमालयम मंदिर पर। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये तीनों देवता को अर्पित किया गया ये प्राचीन मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। साउथ इंडिया की द्राविडियम स्टाइल की आर्किटेक्चर की एक बेहतरीन नज़ारा यहाँ दिखाई देता है। मंदिर के अंदर फोटो खींचना बिल्कुल मना है और प्रवेश करने के लिए सभी दर्शनार्थियों को भारतीय पोशाक पहनना जरूरी है। शिवाभरणं घोररूपं पंच इन्द्रियतारकं शिवाभरणं घोररूपं पंच इन्द्रियतारकं नित्यं जाग्रस्थिते निष्ठं नागनागम् आश्रयेऽहं नित्यं जाग्रस्थिते। सुचिंद्रम मंदिर में दर्शन करके हम आ गए हमारी साइट सीन की अगली स्पॉट नागराजा मंदिर पर। यहाँ नागों की राजा नागराजा की पूजा होता है। दक्षिण भारत की बाकी मंदिरों की तरह इस मंदिर पर भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ आप दूध और हल्दी से नागराजा को पूजा चढ़ा सकते हैं। शिवाभरणं घोररूपं पंच इन्द्रियतारकं शिवाभरणं घोररूपं पंच इन्द्रियतारकं नित्यं जाग्रस्थिते निष्ठं नागनागम् आश्रयेऽहं नित्यं जाग्रस्थिते निष्ठं नागनागम् आश्रयेऽहं नागराजा मंदिर में थोड़ी समय बिताकर अब हम निकल पड़े हमारी अगली डेस्टिनेशन पर। पूर्व घाट पर्वत की खूबसूरत व्यू को महसूस करते करते हम 1 घंटे के सफ़र के बाद आके रोके आज की साइट सीन की सबसे महत्वपूर्ण स्पॉट पद्मनाभपुरम पैलेस के सामने। नागरकोइल की नागराजा मंदिर से पद्मनाभपुरम लगभग 15 किलोमीटर और थिरुवनंतपुरम से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये पैलेस दुनिया की शीर्ष 10 महलों में से एक है और भारत की सबसे शानदार महलों में से एक है। पद्मनाभपुरम पैलेस 6 एकड़ जमीन में फैली है और पश्चिमी घाट की वेली हिल्स की तलहटी में स्थित है। इस पैलेस को 17वीं शताब्दी में इरावली पिल्लई पेरुमल ने बनवाया था। इस महल की खास बात है कि ये पूरी तरह से लकड़ी से बना है। उत्तम लकड़ी के नक्काशी और डिजाइनों से सुसज्जित पैलेस के सादगी है इसे वास्तव में आकर्षक गंतव्य बनाती है। पद्मनाभपुरम पैलेस केरल की पारंपरिक वास्तुकला शैली को प्रदर्शित करते हैं। 1750 के आसपास त्रावंकर साम्राज्य की शासक राजा मार्तंड वर्मा ने अपने राज्य को भगवान विष्णु के एक अलग स्वरूप से पद्मनाथ को समर्पित कर दिया था। उसके बाद से इस महल को भी पद्मनाभपुरम महल के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1795 में त्रावंकर ने राजवंश की राजधानी को पद्मनाभपुरम से थिरुवनंतपुरम पर स्थानांतरित कर दिया गया और उसके बाद ये सुंदर महल और शहर ने अपनी चमक और महिमा खो दी। ये स्थान ऐतिहासिक जिज्ञासु के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ पे कमरे के अंदर चीनी व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत चीनी जार, वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल हुई हथियार, पीतल की लेप, प्राचीन पॉलिश किए हुए फर्नीचर और यहाँ तक कि एक पुरानी शैली की शौचालय इत्यादि चीज़ों से भी भरी हुई है। इसके अलावा त्रावंकोर की शाही परिवार के बारे में ऐतिहासिक घटनाओं और तथ्यों के चित्र का एक श्रृंखला द्वारा दर्शाया गया है। ऐसे खूबसूरत इतिहास से भरी हुई पद्मनाभपुरम पैलेस घूम के हम आ गए हमारी साइट सीन की लास्ट स्पॉट थिरुपरप्पु फॉल्स पर।
ये एक बहुत ही सुंदर फॉल्स है और ये लोकेशन भी ऑफबीट है। महिला और पुरुष की नहाने की सुव्यवस्था भी मौजूद है। पूरी दिन साइट सीइंग करने के बाद हम वापस आ गए कन्याकुमारी बीच पर। समुंदर की लहरों की मीठी मीठी हवा में थोड़ी वक्त बिताकर हम आ गए होटल पे। अगले दिन की ट्रेन पकड़ के हम वापस आ गए कोलकाता पे। अगर आपको एक हफ्ते की छुट्टी है तो आप आसानी से इंडिया की किसी भी स्टेट से घूमने आ सकते हैं कन्याकुमारी पर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए एक्सप्लोर विद शालमी। धन्यवाद। शुभ यात्रा।